अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 66। जब तक तुम अपने आप को इस शरीर और मन से जोड़कर देखते हो तब तक जन्म मृत्यु का चक्र तुम्हें बांधे रखेगा। लेकिन जब तुम जान लोगे कि तुम वह हो, शुद्ध चेतना हो, तो फिर क्या मरेगा, क्या पैदा हुआ था? विक्रांत ने पूछा। लेकिन यह सब जानना इतना आसान क्यों नहीं है? यह भ्रम इतना सत्य क्यों लगता है? ऋषि ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, उस पर एक सर्प की रेखा खींच दी। फिर उन्होंने विक्रांत से कहा, देखो ये सांप है। विक्रांत एकदम सहम गया, उसकी सांसें तेज हो गई, उसके शरीर में कंपन दौड़ गया। ऋषि ने मुस्कुरा कहा, डरो मत, ये तो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन तुम्हारे मन ने उसे सांप के रूप में देखा और तुम्हारा पूरा शरीर उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने लगा। भ्रम का यही सत्य है, ये तुम्हारे मन की उपज है। जगत भी ठीक वैसा ही है। तुम सत्य को नहीं, अपने मन के प्रक्षेपण को देख रहे हो, और इस प्रक्षेपण को तुम मैं और मेरा मानकर चिपक गए। यही पकड़, यही आसक्ति सभी दुखों की जड़ है। विक्रांत गहन चिंतन में डूब गया। वह समझने लगा कि उसका सारा दुख, सारा भय उसके अपने ही मैं के विचार से पैदा हो रहा है। कुछ और सप्ताह बीत गए। विक्रांत ध्यान और स्वाध्याय में लगा रहा। एक दिन वह ऋषि के पास गया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वह बोला, गुरुदेव, मैं समझने लगा हूँ। अब मैं ध्यान में बैठता हूँ और अपने विचारों को आते जाते देखता हूँ तो लगता है कि मैं वह नहीं हूँ जो सोच रहा हूँ, मैं वह हूँ जो देख रहा हूँ, और जो देख रहा है उस पर जन्म मृत्यु का कोई असर नहीं। ऋषि की आंखों में संतोष झलक उठा। अब तुम सही दिशा में हो। वे बोले, यह देखना ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। यही आत्मा है, यही ब्रह्म है। शरीर आएगा जाएगा, मन के विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन ये साक्षी कभी नहीं मरता। यह अजर अमर है। मृत्यु तो सिर्फ एक कोट बदलने जैसी है। पुराने कपड़ों को उतार फेंकना और नए कपड़े पहन लेना, लेकिन जो पहनने वाला है वह तो वही रहता है। वह बोला, तो फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर सब भ्रम है तो हम यहाँ हैं क्यों? ऋषि ने उसकी ओर स्नेहभरी दृष्टि से देखा। उद्देश्य यही है, इस भ्रम को तोड़ो, इस सत्य को जानो, और जब तक इस शरीर में हो तब तक निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाओ, बिना राग द्वेष के, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो करता है ही नहीं, वह तो सिर्फ देख रहा है। जब करने वाले का भाव ही मिट जाएगा तो फिर फल की इच्छा कैसी और दुख कैसा? विक्रांत ने एक लंबी सांस ली। उसके भीतर का भारीपन हल्का हो गया लगता था। वह बोला, लेकिन गुरुदेव, प्रेम क्या है, दुख क्या है, क्या यह सब भी भ्रम है? ऋषि ने कहा, जब तक तुम अपने आप को इस शरीर में सीमित मानते हो तब तक प्रेम और दुख सत्य है, लेकिन जब तुम जान जाते हो कि तुम शुद्ध चेतना हो तब तुम्हें पता चलता है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। तुम ही वह प्रेम हो जिसकी तलाश कर रहे थे, तुम ही वह शांति हो जिसे ढूंढ रहे थे। फिर बाहर कुछ भी नहीं बचता जो तुम्हें दे सके या छीन सके। यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। विक्रांत चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, ना ही खुशी के थी। ये आंसू थे मुक्ति के। एक गहरी अकथनीय शांति ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। उसे लगा जैसे वो सारे बंधनों से मुक्त हो गया है। उसे महसूस किया कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह तो वही है जो सदा से था और सदा रहेगा। और उस पल उसने समझ लिया कि मृत्यु नहीं, जीवन भी भ्रम है का वास्तविक अर्थ क्या है। यह निराशा का संदेश नहीं, बल्कि परम स्वतंत्रता का द्वार खोलने वाला मंत्र है। अब वो आश्रम का एक अंग बन चुका था। विक्रांत का वो प्रश्न जो उसे लाया था अब धुंधला पड़ गया था, लेकिन इसकी खोज समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन जिज्ञासा ने जन्म लिया। अब वो मृत्यु के भय से मुक्त होकर उस सत्य को समझना चाहता था जो इस भ्रम के पार था। एक सुबह वह ऋषि के पास बैठा हुआ था। सामने एक पेड़ पर एक कोयल अपना मधुर स्वर लगा रही थी। विक्रांत ने पूछा, गुरुदेव, अगर यह सब भ्रम है, अगर मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर ये आवाज़ कौन सुन रहा है? ये सुंदरता कौन देख रहा है? क्या यह
अनुभव भी मिथ्या है। ऋषि ने कोयल की ओर देखते हुए कहा, सुनने वाला और देखने वाला तुम ही हो, लेकिन तुम वह नहीं हो जो कानों से सुनता है या आंखों से देखता है। तुम वह हो जो इन सब के पीछे विद्यमान है। जैसे सूर्य की रोशनी बिना किसी प्रयास के सब कुछ प्रकाशित रोशनी बिना किसी प्रयास के सब कुछ प्रकाशित कर देती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना सब कुछ अनुभव कर रही है। अनुभव करने वाला स्वयं अनुभव नहीं बनता, सोने का आभूषण बनता है, बदलता है, लेकिन सोना वही रहता है। तुम सोने की तरह हो, आभूषण की तरह नहीं। विक्रांत ने कहा, पर यह अनुभव इतना स्पष्ट है, ये कोयल का गीत, यह हवा का स्पर्श, यह स्पष्टता ही भ्रम का सबसे बड़ा जाल है। ऋषि ने समझाया, एक सपना भी सोते समय पूरी तरह स्पष्ट और सत्य लगता है। सपने में तुम दौड़ते हो, डरते हो, खुश होते हो, लेकिन जागते ही पता चलता है कि यह सब वास्तविक नहीं था। क्या इस जागृत अवस्था को भी एक दीर्घ सपना नहीं कहा जा सकता? जिस दिन तुम्हारी आंतरिक जागृति होगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही घटित हो रहा है, तुम्हारी चेतना के कैनवास पर बना एक चित्र। यह बात विक्रांत के मन में उतर गई। उसने स्वयं को देखना शुरू किया। वो देखता कि क्रोध आता है, लेकिन उसमें क्रोध नहीं है। वो देखता है सुख का एक क्षण आता है, लेकिन वो सुख नहीं है। वो एक मूक दर्शक बन गया, अपने ही मन के नाटक का साक्षी। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक नया व्यक्ति आया। वह बहुत दुखी था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रो रो कर अपनी कहानी सुनाने लगा। विक्रांत उसे देखकर विचलित हो गया। उसके मन में करुणा का एक भाव उमड़ा। शाम को जब वह ऋषि के पास बैठा तो उसने पूछा, गुरुदेव, जब हम जानते हैं कि सब भ्रम है, तो फिर दूसरों के दुख पर यह करुणा क्यों उठती है? क्या ये करुणा भी एक भ्रम है? ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं वत्स, करुणा भ्रम नहीं है। करुणा तो प्रकाश है जो भ्रम को मिटाती है। जब तुम ये जानते हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम्हें हर प्राणी में वही स्वरूप दिखाई देने लगता है। तुम एक ही आत्मा को अलग अलग शरीरों में भटकता हुआ देखते हो, और जब तुम देखते हो कि कोई अपने सच्चे स्वरूप को भूलकर दुखी है, तो स्वाभाविक रूप से करुणा का उदय होता है। लेकिन ये करुणा दुखी होकर नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता के साथ उठती है। ये तुम्हारी प्रकृति है। विक्रांत ने महसूस किया, ज्ञान हृदय को कठोर नहीं बनाता, बल्कि और अधिक कोमल और संवेदनशील बना देता है। अब उसकी दृष्टि बदल गई। वो लोगों को उनके दुखों में देखता, लेकिन अब उसमें वह पीड़ा नहीं दिखती जो पहले होती थी, बल्कि गहरी शांति और उन्हें समझने की क्षमता आ गई थी। फिर एक घटना घटी। आश्रम के पास रहने वाला एक बूढ़ा किसान बीमार पड़ गया। वो मृत्यु शैया पर था। ऋषि और विक्रांत उसे मिलने गए। किसान का चेहरा भय से विकृत था। उसने ऋषि से पूछा, महाराज, अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? ऋषि ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, क्या तुम्हें यह समय याद है जब तुम बच्चे थे और खेत में खेलते हुए घर का रास्ता भूल जाते थे? बूढ़े किसान की आंखों में एक चमक आई। हाँ, याद है। और जब तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए आती थी और तुम्हें घर ले जाती थी, तो कैसा लगता था? बहुत सुकून मिलता था। किसान ने कमजोर आवाज में कहा। मृत्यु भी कुछ ऐसी है, ऋषि ने कोमल स्वर में कहा। यह शरीर का घर है, और अब समय आ गया है कि तुम इस घर को छोड़कर अपने वास्तविक घर लौट जाओ।